बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। शब मेराज नाम ही काफ़ी है, यानी वो रात जिसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफ़र करवाया गया। प्यारे दोस्तों, आज की रात बहुत बड़ी रात है, क्योंकि इसी वजह से इस रात को मकबूलियत हासिल है, क्योंकि इस रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी रात है, इसमें अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मदद मांगे, जो भी हाजत मांगे, इंशाल्लाह आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होने वाला है। जिस भी मुसलमान बहन भाई को ये ख्वाहिश हो कि उसकी ये हाजत पूरी हो जाए, उसका कोई मकसद पूरा हो जाए, तो इस वजीफ़े को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। याद रहे, ये मौका साल में सिर्फ़ एक बार ही आता है, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। तो आप में से जो लोग हमसे कमेंट्स में कहते रहते हैं, हमसे शिकायत करते हैं कि भाई ऐसा वजीफ़ा बता दो जिससे जल्द से जल्द दुआ कबूल हो जाए, जल्द से जल्द हमारी हाजात पूरी हो जाएं, तो यकीन करें इस दिन को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। अपनी इबादत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलामों को पढ़ते हुए अल्लाह को राज़ी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, और आज का बताया गया ये वजीफ़ा आप लाजमी करके देखें, क्योंकि इस वजीफ़े की बरकत ही इतनी है कि करने वाला कभी भी मायूस नहीं रहेगा और अल्लाह पाक उसकी हाजात को पूरा फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ किया जाए और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, रजबुल मुबारक एक बहुत बड़ी बरकत वाला महीना है। इस महीने को, इस माह को अरब के लोग अल्लाह का महीना कहकर पुकारते थे, और इस माह की एक और बहुत बड़ी फजीलत वो ये कि इस माह एक रोज़ा रखना गोया कि साल भर के रोज़ों के बराबर होता है। और ये वो हसीन पाक महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर रहमत और मग़फ़िरत अंडेलता है। प्यारे दोस्तों, जब एक माह मुबारक में इतनी बड़ी फजीलतें हों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये माह मुबारक आपके लिए कितना बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है। आज की रात आप थोड़ी सी जाग कर कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, और उसके बाद ये वजीफ़ा करके अपने लिए दुआ मांगें, तो यकीन करें आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये वजीफ़ा सूरह इखलास का वजीफ़ा है। आप में से अगर कोई भी शख्स सूरह इखलास को इस बताए गए तरीके से पढ़ता है, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए और उसमें सब्र होना चाहिए, क्योंकि सब्र करने वाले अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं। तो अगर आप आज के इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से करते हैं, तो आपकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। कोई भी ऐसी ख़ास हाजत हो सकती है जो कि पूरी नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा सूरह इखलास का वजीफ़ा है, और आप सब जानते हैं कि सूरह इखलास पढ़ने में कितनी आसान है। माशाल्लाह से हर एक मुसलमान बहन भाई को ये सूरह मुबारक याद होती है। तो ऐसे में आपके लिए ये वजीफ़ा करना कोई मुश्किल बात नहीं है, और इस वजीफ़े को करने के लिए कम से कम आपके पास 5 मिनट आपको दरकार होंगे। 5 मिनट के अंदर ये वजीफ़ा हो सकता है। चंद फजीलतें सूरह इखलास की आपके सामने रखना चाहूँ कि सूरह इखलास एक ऐसी सूरह मुबारक है कि जिसको अगर सिर्फ़ एक बार पढ़ा जाए, तो ये 1/3 कुरान पाक मुकम्मल करने जितना सवाब मिल जाता है, और अगर 3 बार पढ़ा जाए तो 1 कुरान पाक मुकम्मल करने जितना सवाब हासिल हो जाता है।
اور اس کا خلاصہ ایک حدیث پاک میں کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی اس چیز کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے؟ تو صحابہ کو تو یہ عمل بہت مشکل لگا، اور واقعی مشکل لگنا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھنا ایک رات میں، یہ دیکھا جائے تو تھوڑی سی مشکل سی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اگر آپ پڑھو گے تو یہ قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے، یعنی اتنا ثواب ملے گا کہ قرآن پاک کا کسی نے 1/3 حصہ پڑھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ایک بار ہم سورہ اخلاص پڑھیں تو وہ 1/3 حصے کے برابر ہے، اگر 3 بار پڑھیں تو پورا قرآن پاک کو مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل ہوگا۔ تو یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ سورہ اخلاص بھی بہت بڑی فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے۔ اب جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بھی سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، جس سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو سکتی ہے، اور یہ آپ شب معراج والی رات کریں گے۔ شب معراج یعنی 27 رجب کی رات۔ اب ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ وظیفہ آپ نوافل پڑھ کر بھی ادا کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا کہ اگر آپ پہلے 4 نوافل پڑھیں اور اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ویسے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن میں زیادہ یہی کہوں گا کہ کیونکہ یہ بہت بڑی رات ہے تو اس رات کو آپ نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ نوافل پڑھنے کے اور بھی بڑے فضائل ہیں، تو نوافل کے ساتھ اگر یہ وظیفہ کیا جائے تو آپ کے لیے زیادہ ہی کچھ فائدہ مند رہنے والا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنے ہیں، 4 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد، جیسے ہی آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں تو آپ 4 رکعت نوافل ادا کر لیں۔ 4 رکعت نوافل ادا کر لینے کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 80 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ کم از کم آپ 80 بار سورہ اخلاص پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت آپ کو جتنی توفیق دے آپ اتنی تعداد میں سورہ اخلاص پڑھیں، اور آخر میں پھر آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ تو بڑا آسان سا وظیفہ ہے، 3 بار آپ نے درود پاک پڑھا، بیچ میں آپ نے 80 بار سورہ اخلاص پڑھی، اور آخر میں پھر آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی حاجت ہے وہ اللہ سے مانگو، انشاءاللہ جو بھی جائز حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔